viewers, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes. आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाऊंगी और बीच बीच में मैं आपको इसमें ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको ये टेंस बहुत जल्दी याद हो जाएगा और समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। आइए देखते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो दो टेंस से मिलकर बनता है, लेकिन हम क्या करते हैं सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चर को रटने बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे इसको दो टेंस से याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में आपको से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, मतलब कोई भी काम टाइम आएगा बीच में और उससे कर रहा है। एक और टेंस आपने पहले सीखा है, वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप बाद में वीडियो देखें। कंटिन्यूअस टेंस हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, उसकी भी पहचान आपने देखी थी, रहा है, रही है, रहे हैं, यही होती है। लेकिन इसमें और उसमें बहुत अंतर है। वहाँ हम इज आर एम वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते थे, लेकिन ये टेंस ऐसा है जिसमें टाइम आएगा, इसलिए आपको ये शब्द ध्यान रखना है से। पर से रटने से काम नहीं चलेगा, आपको टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य में से रहा है शब्द आ रहा है, मतलब टाइम बता रहा है कुछ भी। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आपको लग रहा होगा स्क्रीन पर, दिख रहा होगा बोर्ड पर आपको, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, तो आपको याद नहीं करना है। मेरी ट्रिक आप सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कह रही हूँ। इसमें देखिए दो टेंस का नाम आया है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस आ रहा है। तो आपको परफेक्ट की क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ थोड़ा सा हिंट कर रही हूँ। हैज़ है हमने पहले परफेक्ट टेंस में भी सीखा था कि परफेक्ट टेंस में हैज़ ए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, तो यहाँ हैज़ ए परफेक्ट टेंस इस वजह से लिया गया है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। देखिए बीन का भी रहने देते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस जितने भी होंगे सभी में आईएनजी फॉर्म का या फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें भी देखिए आईएनजी है। ठीक है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, वर्ब ले रखी है कंटिन्यूअस से और हेल्पिंग वर्ब ले रखी है परफेक्ट से। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा क्या करना है, बस आपको बीन शब्द लगाना है, लेकिन हैज़ के बाद बीन लगेगा और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, फिर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो लगेगा, अदर वर्ड, और उसके बाद सिंस और फोर लगाए जाते हैं इसमें। ये जो से शब्द आता है ना, इसके लिए सिंस और फोर और फिर टाइम जो भी दे रखा हो उसको हम लिखेंगे। लेकिन अब क्या होता है इस स्ट्रक्चर में, हमें ये तो पता है कि हैज़ और हैव में से हम कम के साथ हैज़ लगाएंगे। आपने पहले वाले टेंस के वीडियो देखे होंगे सारे, तो आपको अभी तक वो कहानी समझ में आ गई होगी। कम के साथ हैज़ लगाएंगे, ज़्यादा के साथ हैव लगाएंगे, बीन सबके साथ आएगा, आईएनजी सबके साथ आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर बाद में जाकर सिंस और फोर, फिर परेशानी आती है, दो में से फिर चूज़ करना है एक। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है परफेक्ट है तो हैज़ लेना है, बीन लगाना है, कंटिन्यूअस है आईएनजी है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, दोनों में से कोई एक, और फिर टाइम लगाएंगे जो भी दिया गया हो। सेंटेंस अभी बनाएंगे, इससे पहले हम सिंस और फोर में से क्या लगाएंगे, कब कौन सा आएगा, पहले ये समझ लेते हैं ताकि आपको फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले फोर का देखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सब चीज़ें आपको याद नहीं हो सकती है, ठीक है, इसलिए हमें बहुत सारी ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। फोर लगता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। अब मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। और ये लगता है सिंस निश्चित समय के लिए। देखिए ये अनिश्चित समय के लिए और ये निश्चित समय के लिए। अब दोनों एक साथ समझाऊंगी, ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन है बहुत सारा। अब क्या होता है कि सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीना, साल, इसमें भी है। और आप देखेंगे दिन इसमें भी है, दिन उसमें भी था। नाम, दिन का नाम है यहाँ, महीना उसमें भी है, इसमें भी है।
बजे, सुबह, मतलब कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होगी आपको। तो आप मेरे एक बात ध्यान रखिएगा कि अनिश्चित समय मतलब समय फिक्स नहीं है, और यहाँ क्या है, समय फिक्स है। तो यहाँ देखिए सेकंड, जैसे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, जैसे वह 10 सेकंड से कुछ कर रहा है। तो सेकंड यहाँ आप सोचेंगे कि 10 सेकंड तो निश्चित है, 6 सेकंड निश्चित है, लेकिन ऐसा नहीं है, निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। मिनट, वह 4 मिनट से रो रहा है, वह 10 मिनट से रो रहा है, वह 10 मिनट से कुछ कह रहा है, तो यहाँ भी हम इसको अनिश्चित ही मानेंगे। 10 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ठीक है। दिन, संख्या आ रही है, अगर 2 दिन से खेल रहा है, वह 2 दिन से कुछ सोच रहा है, वह 4 दिनों से कुछ कर रहा है, तो दिन के साथ अगर संख्या आती है तो हम 4 लगाएंगे, ठीक है। और दिन के का अगर नाम आता है, फिक्स है ना नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो नाम है वो फिक्स है, तो फिक्स है नाम, लेकिन दिन 4 दिन, कौन से 4 दिन, फिक्स है ही नहीं कुछ भी, ठीक है। सप्ताह, अगर ऐसा दे रखा है 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, संख्या आ रही है अगर सप्ताह के साथ, तो आप 4 लगाएंगे। सप्ताह यहाँ वैसे आएगा नहीं सप्ताह, ठीक है, यहाँ आएगा महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वही संख्या आ रही है महीने के साथ, और यहाँ जनवरी से लगाकर दिसंबर महीनों के नाम आते हैं तो सिंस लगेगा, संख्या आती है महीनों के आगे तो 4 लगेगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी इसके लिए। साल, 1 साल, 2 साल, वह 10 सालों से यहाँ रह रहा है, वह 4 सालों से कुछ सोच रहा है, कर रहा है, इस टाइप से। साल के आगे संख्या लगेगी तो 4। और अगर सन आता है, जैसे सन का मतलब जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो अगर सन आता है तो आपको बिना देखे ही क्या लगा देना है, सिंस। वह 2004 से अंग्रेजी सीख रहा है, तो यहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे, ओके। 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, उसके साथ भी आप क्या करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। सुबह से खेल रहा है, दोपहर से खा रहा है, शाम से रो रहा है, रात से कुछ कर रहा है, ये सब निश्चित समय होते हैं। इनके सुबह निश्चित है, शाम निश्चित है, रात निश्चित है, दोपहर निश्चित है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इन सबके साथ में सिंस का यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ, फिर आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए मैंने 2 सेंटेंस बिल्कुल एक जैसे लिखे हैं, बिल्कुल एक जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में मैं आपको बताऊंगी कि सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए वह 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। सबसे पहले पहचान देखिए, से रहा है, ये आ रहा है से, महीना टाइम के साथ आया है से, ठीक है। वह पेन से लिख रहा है, ऐसा नहीं आएगा, पेन से कोई टाइम नहीं है, लेकिन महीने से, साल से, सन कुछ भी आए तो टाइम के साथ से जुड़ा हुआ है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे, ओके। और रहा है शब्द पीछे आ रहा है, बनाइए इसको सही से। ही लगाएंगे वह के लिए, अकेला है तो हम हैज़ हैव में से एस का डंडा हैज़ वाला लेंगे, ठीक है। फिर बिन लगाएंगे। अब वर्ब आएगी पहले, तो अंग्रेजी और सीखना जो है वो वर्ब होती है, तो लर्न में हम लगाएंगे ing, लर्निंग, ओके। और अंग्रेजी हमारा ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश। अब उसके बाद देखिए, अब टाइम ये रहा, इसको देखकर पहले सिंस और फॉर लगाएंगे, और फिर ये जो महीने दिए हैं जितने भी, या साल जो भी दिया है उसको बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए 2 महीने, अभी मैंने आपको कहा था, समझाया था कि सिंस कब लगता है, जब महीने का नाम आता है। तो यहाँ महीने का नाम नहीं है, महीने के आगे संख्या लिख रखी है 2, तो हम यहाँ 4 लगाएंगे, 4 2 months, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अब देखिए ये भी सेम सेंटेंस है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ 2 महीने दिया था, लेकिन यहाँ मैंने महीने का नाम लिखा है। तो देखिए ही हैज़ बीन लर्निंग, सेम सेंटेंस बनेगा क्योंकि पूरा एक ही है हिंदी में, लर्निंग इंग्लिश। लेकिन अब यहाँ आपको 4 नहीं लगाना है क्योंकि महीने का नाम है, निश्चित हो गया है जनवरी से, तो हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस। और जनवरी का जो जे है जनवरी बोलेंगे हम, इसको हिंदी में जनवरी बोलते हैं, इंग्लिश में जनवरी बोलेंगे। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी,
तो आप इसके बहुत सारे सेंटेंस इस टाइप से बनाएं। सिंस और फॉर का थोड़ा आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे सेंटेंस बनाएंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इंग्लिश आसानी से सीख सकें। थैंक यू सो मच।